तो कैसे हैं आप लोग। ये कहानी एक दुखद अतीत और भुला दिए गए किरदारों पर जोर देता है। ये कहानी एक स्कूल ट्रिप के दौरान घटित होती है, जहां कुछ बच्चे और उनकी शिक्षिका एक पुराने वीरान घर में रहस्यमयी घटनाओं का सामना करते हैं। घर में भटकती आत्माओं से उनकी मुलाकात होती है, जो अपने दर्दनाक अतीत की कहानी बयान करने की कोशिश करते हैं। बच्चों और उनकी शिक्षिका को जल्द ही एहसास हो जाता है कि यह भूत न्याय की मांग कर रहे हैं। वे पुरानी फाइलों, अखबारों और पुलिस रिपोर्टों की मदद से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि भूतों का संबंध उनमें से एक बच्ची से है। धीरे धीरे सच्चाई उजागर होती है, न्याय मिलता है और भटकती आत्माओं को मुक्ति। कहानी अतीत के साथ वर्तमान के जुड़ाव और सच्चाई की जीत का संदेश देती है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक पुराना स्कूल, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भूतिया है। शाम का समय है, सूरज डूब रहा है और कक्षा में सिर्फ 4 छात्र रह गए हैं, रिया, अमित, नेहा और राज। उनके साथ उनकी कक्षा अध्यापिका शीला मैम भी हैं। बच्चे शोर मचा रहे हैं, कापियां समेट रहे हैं। शीला मैम ब्लैकबोर्ड साफ कर रही हैं। रिया उबासी लेते हुए, मैम कब छुट्टी होगी, ये चैप्टर तो समझ ही नहीं आया। अमित, हाँ मैम, और डर भी लग रहा है। आपने सुना नहीं क्या कहते हैं इस स्कूल में। अमित अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, शीला मैम उसे घूरती हैं। शीला मैम सख्ती से, अमित ये सब बकवास बातें करना बंद करो। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, पढ़ाई पर ध्यान दो। बच्चे डर के मारे चुप हो जाते हैं, लेकिन नेहा की नजरें कक्षा के एक अंधेरे कोने पर टिक जाती हैं। नेहा धीरे से, रिया देखो तो वहाँ कुछ है क्या। रिया उस तरफ देखती है। रिया घबराकर, मुझे नहीं पता, पर मुझे अजीब सा लग रहा है। हवा का एक झोंका आता है, खिड़कियां खुल जाती हैं और लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। बच्चे डर जाते हैं। राज कांपते हुए, मैम देखिए ना। शीला मैम भी अब थोड़ा घबरा गई हैं, पर बच्चों के सामने अपने आप को संभालती हुई। शीला मैम, घबराओ मत बच्चों, शायद फ्यूज चला गया होगा। जोर से, अमित जाकर देखो तो ऑफिस में कोई है। अमित हिचकिचाते हुए अपनी जगह से उठता है, तभी कक्षा का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। बच्चे चीख पड़ते हैं। अचानक कक्षा के पीछे से 2 परछाइयां उभरती हैं, एक पुरुष और एक स्त्री की आकृतियां, धुंधली और डरावनी। बच्चे और शीला मैम भयभीत होकर उन्हें देखते रह जाते हैं। भूतों की परछाइयां और भी स्पष्ट होती जाती हैं। पुरुष भूत का चेहरा क्रोध से भरा हुआ है, जबकि स्त्री भूत उदास दिख रही है। शीला मैम घबराई हुई आवाज में, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। भूत कोई जवाब नहीं देते, बस हवा में तैरते हुए बच्चों के और करीब आ जाते हैं। बच्चे अपनी अपनी जगह पर सिकुड़ जाते हैं, उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके हैं। रिया फुसफुसाते हुए, ये भूत हैं, मैंने कहा था ना इस स्कूल में भूत हैं। पुरुष भूत अपना हाथ रिया की ओर बढ़ाता है, उसकी आंखों से गुस्सा टपक रहा है। अमित चीखते हुए, रिया से दूर रहो। स्त्री भूत आगे बढ़ती है और पुरुष भूत के हाथ को रोक लेती है। वो कुछ कहती है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। पुरुष भूत क्रोधित होकर उसे देखता है, फिर बच्चों की ओर मुड़ता है। अचानक कक्षा की दीवार पर एक भयानक तस्वीर उभरती है। वह तस्वीर उसी स्कूल की है, लेकिन बहुत पुरानी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला और एक दुष्ट दिखने वाला आदमी नजर आ रहे हैं। महिला डरी हुई है और आदमी के हाथ में एक चाकू है। बच्चे डर से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। शीला मैम समझ जाती हैं कि यह भूत उनसे कुछ कहना चाहते हैं। शीला मैम धीरे से, क्या तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया है? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें? स्त्री भूत धीरे से सर हिलाती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। पुरुष भूत गुस्से से दीवार पर बनी तस्वीर की ओर इशारा करता है। शीला मैम दीवार पर बनी तस्वीर को ध्यान से देखती हैं। तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी है, 15 अगस्त 1947। उन्हें समझ आता है कि यह कहानी बहुत पुरानी है। बच्चे अब भी डरे हुए हैं, लेकिन भूतों की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा धीरे से, मुझे लगता है ये औरत, वह डरी हुई है। राज कांपते हुए, और वह आदमी, वो उसे मारना चाहता है। पुरुष भूत फिर से बेचैनी से घूमने लगता है। वह बच्चों के पास आकर चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। स्त्री भूत उसे शांत करने की कोशिश करती है। शीला मैम को बच्चों पर तरस आता है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं और पुरुष भूत के सामने खड़ी हो जाती हैं। शीला मैम धीरे से, लेकिन दृढ़ता से, हम तुम्हें समझ सकते हैं। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी कहानी सुने। हम सुन रहे हैं, हमें बताओ क्या हुआ था। पुरुष भूत शीला मैम की आंखों में देखता है। उसे एहसास होता है कि ये औरत और ये बच्चे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह धीरे से सर हिलाता है और फिर अपनी कहानी बयां करने लगता है। हालांकि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन कक्षा में अचानक तेज हवा चलने लगती है और दीवार पर तस्वीरें बदलने लगती हैं। पहले दिखाई देती है एक खुशहाल तस्वीर। तस्वीर में वही पुरुष और स्त्री हैं, लेकिन इस बार वो हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। एक खुशनुमा गाना हवा में गूंजने लगता है जैसे यह उनकी प्रेम कहानी है। फिर अचानक तस्वीर बदलती है। अब वही आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार वह गुस्से में है। उसके हाथ में चाकू है और वह उस स्त्री पर हमला कर रहा है। बच्चे डर से चीख पड़ते हैं। शीला मैम भी ये देखकर हैरान रह जाती हैं। हवा और तेज हो जाती है, जैसे कोई भयानक तूफान आ रहा हो। दीवार पर भूतों की प्रेम कहानी का आखिरी दृश्य दिखाई देता है। उस दृश्य में पुरुष स्त्री पर चाकू से वार करता है और स्त्री जमीन पर गिर जाती है। उसके मुंह से चीख निकलती है, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। अचानक सब शांत हो जाता है। हवा रुक जाती है, तस्वीरें गायब हो जाती हैं और कक्षा में फिर से सन्नाटा छा जाता है। बच्चे सदमे में हैं। शीला मैम भी समझ नहीं पा रही हैं कि क्या हुआ। पुरुष भूत का चेहरा अब पछतावे और गम से भरा हुआ है। वह धीरे से स्त्री भूत के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है।
स्त्री भूत भी उदास है, लेकिन वह पुरुष भूत को माफ करती हुई प्रतीत होती है। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, मुझे उन पर तरस आ रहा है। शीला मैम को एहसास होता है कि यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि बहुत दुखद भी है। शीला मैम, भूतों से मुझे समझ आ गया। तुम हमें अपनी कहानी बताना चाहते थे। तुम चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि यहाँ क्या हुआ था। पुरुष भूत आभारी नजरों से शीला मैम को देखता है। फिर वह अपना हाथ बढ़ाता है और हवा में कुछ लिखता है। हवा में शब्द उभरते हैं, बदला। बच्चे घबरा जाते हैं। क्या ये भूत अब बदला लेना चाहता है? बच्चे सहम जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि भूत बदला शब्द क्यों लिख रहा है। क्या वह उनसे बदला लेना चाहता है? रिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हमने तो तुम्हें कुछ नहीं किया। अमित भी डर के मारे बोलता है, हाँ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। शीला मैम को बच्चों पर गुस्सा आता है। वह जानती हैं कि भूतों से डरने का कोई फायदा नहीं। वह बच्चों को शांत कराते हुए कहती हैं, चुप रहो बच्चों। मुझे नहीं लगता कि वो हमसे बदला लेना चाहता है। शीला मैम फिर भूतों की ओर मुड़कर कहती हैं, तुम बदला क्यों लिख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हम उस आदमी को ढूंढें जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? पुरुष भूत धीरे से सर हिलाता है। फिर वह फिर से हवा में कुछ लिखता है, सच। राज हैरान होकर पूछता है, सच? क्या मतलब है इसका? नेहा सोच में पड़ जाती है। वह कहती है, शायद वह चाहता है कि उसकी मौत का सच सामने आए। शायद दुनिया को पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। शीला मैम को नेहा की बात समझ आ जाती है। वह भूतों की ओर देखती हैं और कहती हैं, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएं? क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चले कि यहाँ क्या हुआ था? भूत इस बार दोनों सर हिलाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे उन्हें आशा की किसी किरण दिखाई दे रही हो। कक्षा में एक अजीब सी शांति छा जाती है। बच्चे अब डर नहीं रहे हैं, बल्कि भूतों के प्रति उनके मन में एक अलग ही भावना जाग रही है, दया, सहानुभूति और न्याय दिलाने की इच्छा। शीला मैम, भूतों से, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हमें बताओ, हमें क्या करना होगा? पुरुष भूत हवा में फिर से कुछ लिखता है। इस बार वह एक नाम लिखता है, विक्रम। अमित, धीरे से विक्रम। ये कौन है? स्त्री भूत आगे बढ़ती है और धीरे से पुरुष भूत के हाथ को थाम लेती है। उसकी आंखों में अब भी डर साफ दिखाई दे रहा है। शीला मैम, समझते हुए, क्या विक्रम वही आदमी है जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था? भूत दोनों सर हिलाते हैं। पुरुष भूत की आंखों में अब गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जबकि स्त्री भूत अभी भी डरी हुई है। नेहा, उत्साह से, तो फिर हमें उसे ढूंढना होगा। हम पुलिस को बताएंगे। शीला मैम को बच्चों का जोश देखकर अच्छा लगता है, लेकिन वह जानती है कि यह इतना आसान नहीं होगा। आखिर यह कहानी बहुत पुरानी है और उनके पास कोई सबूत नहीं है। शीला मैम, सोचते हुए, ये ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हमें पहले खुद जांच करनी होगी, और सबसे जरूरी बात, हमें किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है कि कोई हमारी बात ना माने और हमारी मदद ना करे। बच्चे शीला मैम की बात ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि वो अब सिर्फ एक स्कूल ट्रिप पर नहीं है, बल्कि एक रहस्य को सुझाने वाले हैं जो सालों से दबा हुआ है। अगले दिन शीला मैम स्कूल नहीं जाती हैं। वह सीधा पुस्तकालय जाती हैं और उस जमाने के अखबारों को खंगालना शुरू करती हैं। बच्चे भी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। दोपहर को शीला मैम स्कूल वापस आती हैं। उनके हाथ में कुछ पुरानी और धूल भरी फाइलें होती हैं। बच्चे उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उनके चेहरे पर उत्सुकता और डर साफ झलक रहा होता है। शीला मैम, थकी हुई लेकिन आश्वस्त आवाज में, मुझे कुछ मिल गया है। ये उस जमाने के पुराने अखबार और पुलिस रिपोर्ट हैं। यहाँ एक खबर है एक औरत के गायब होने की और एक आदमी के खुदकुशी करने की। शीला मैम फाइलों में से कुछ कागज निकालती हैं और उन्हें बच्चों को दिखाती हैं। फोटो में वही खूबसूरत औरत है जो भूत के रूप में दिखाई देती है। उसके साथ एक आदमी है, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। नेहा, धीरे से, ये तो वही आदमी है जो उस औरत को राज बोलता है, और यह खबर, इसमें लिखा है कि इस आदमी ने औरत के गायब होने के कुछ दिन बाद ही खुदकुशी कर ली थी। सब बच्चे चौंक जाते हैं। तो क्या ये सच था? क्या उस आदमी ने सचमुच उस औरत को मार डाला था और फिर खुद भी मर गया था? शीला मैम बच्चों की आंखों में उठते सवालों को समझ जाती हैं। वह कहती हैं, मुझे लगता है कि यह भूत चाहते हैं कि हम उनकी कहानी सबको बताएं। वे चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि उनके साथ क्या हुआ था। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि उन्हें क्या करना है। अगले कुछ दिनों तक शीला मैम और बच्चे मिलकर काम करते हैं। वे पुरानी फाइलों, अखबारों और पुलिस रिपोर्टों को खंगालते हैं, उस जमाने के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उस रहस्य को सुझाने की पूरी कोशिश करते हैं जो सालों से दबा हुआ था। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि विक्रम नाम का वह आदमी उस औरत से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार एक तरफा था। औरत किसी और से शादी करना चाहती थी। गुस्से में विक्रम ने उस औरत को मार डाला और खुद भी खत्म कर ली। एक दिन बच्चे स्कूल के पीछे वाले बगीचे में खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पुरानी, जंग लगी हुई चाबी मिलती है। अमित को याद आता है कि उसने भूतों की कहानी में एक चाबी के बारे में सुना था। अमित, उत्साह से, मुझे लगता है कि यह वही चाबी है जो भूतों की कहानी में थी। बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये चाबी उस रहस्य को सुझाने में उनकी मदद कर सकती है। वे दौड़कर शीला मैम के पास जाते हैं और उन्हें चाबी दिखाते हैं। शीला मैम भी चाबी देखकर हैरान रह जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये चाबी उस कमरे की हो सकती है जिसमें उस औरत को मारा गया था। शीला मैम और बच्चे फैसला करते हैं कि वे अगले दिन उस कमरे में जाएंगे और देखेंगे कि यह चाबी उस ताले को खोलती है या नहीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शीला मैम और बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं।
उनके दिल तेज धड़क रहे होते हैं, उत्सुकता और घबराहट का मिलाजुला भाव उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। शीला मैम सभी बच्चों को सावधानी बरतने की हिदायत देती हैं। सब मिलकर उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां सालों से ताला लगा हुआ था। अमित के हाथ कांप रहे होते हैं जब वो चाबी ताले में डालता है। एक कर्कश आवाज के साथ जंग लगा ताला खुल जाता है। कमरा धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ होता है। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई होती है। बच्चे सावधानी से अंदर कदम रखते हैं। कमरे के एक कोने में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की संदूक दिखाई देती है। शीला मैम संदूक खोलती हैं। उसमें कुछ कपड़े, पत्र और एक डायरी रखी होती है। शीला मैम ध्यान से डायरी खोलती हैं। डायरी में उस औरत की लिखावट में उसकी पूरी कहानी लिखी हुई होती है। उसके दर्द, उसकी मजबूरी और विक्रम के जुनून के बारे में सब कुछ विस्तार से लिखा होता है। बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वे उस औरत की दर्द भरी कहानी सुनते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उस बेचारी औरत के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। तभी उन्हें कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं। बच्चों के पीछे धुंधले में दो आकृतियां धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। पुरुष और स्त्री भूत। उनके चेहरे अब शांत और कृतज्ञता से भरे हुए थे। स्त्री भूत के हाथ में एक छोटा सा लॉकेट चमक रहा था। उसने धीरे से शीला मैम की तरफ बढ़कर उन्हें वह लॉकेट थमा दिया। शीला मैम ने लॉकेट खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी, उसी औरत और एक बच्ची की। बच्ची बिल्कुल उसी औरत की तरह दिख रही थी। तभी राज बोला, ये तो बिल्कुल नेहा जैसी दिख रही है। सब हैरान होकर नेहा को देखते हैं। सचमुच लॉकेट में लगी तस्वीर में दिख रही बच्ची हुबहू नेहा जैसी दिख रही थी। भूतों ने इशारों में सबको समझाया कि नेहा उसी औरत की पोती है। उन्होंने कभी अपनी बेटी को नहीं देखा था जो दूर रहती थी। वे चाहते थे कि उनकी कहानी दुनिया को पता चले और उनकी बेटी और पोती को उनके बारे में सच्चाई पता चले। शीला मैम ने लॉकेट नेहा को दे दिया। नेहा के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हो गया था कि उसके परिवार का एक भूला हुआ सच उसके सामने आया है। भूतों ने एक बार फिर सबका धन्यवाद किया और धीरे धीरे गायब हो गए। इस बार हमेशा के लिए उन्हें शांति मिल गई थी। शीला मैम और बच्चों ने पुलिस को सारी जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को भी इस रहस्य के बारे में बताया। पूरा शहर हैरान था। सालों से छुपा सच सामने आ गया था। नेहा ने अपने परिवार के इस छुपे हुए इतिहास को स्वीकार किया और अपनी परदादी की यादों को सम्मान दिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी परदादी की कहानी सबको बताएगी ताकि किसी के साथ फिर कभी ऐसा ना हो। ये कहानी सबक देती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे उसे छुपाने की कोशिश कितनी भी की जाए। ये प्रेम, न्याय और मुक्ति की कहानी थी।